Hey guys, welcome back to another episode of Decoding Bank Nifty and starting right off the bat यहाँ पे ओपनिंग रेंजेस है, ओपनिंग रेंज हाई, ओपनिंग रेंज लो। ओपन कहाँ हो रहा है बैंक निफ्टी? ओपनिंग एट 40,600। तो यहाँ पे कल दो लेवल्स की हम लोग ने बात करी थी जिसको मैंने ब्लैक में मार्क कर रखा है कि 40,600 इज़ गोइंग टू बी और वन लेवल एंड 40,280 इज़ गोइंग टू बी सेकेंड लेवल। जब तक इनके बीच में है हम लोग ने क्या बात करी थी कि साइडवेज रहने की संभावना ज़्यादा है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। बट यहाँ पे ओपनिंग में क्या हो रहा है कि 40,600 के ऊपर जाने की कोशिश हो रही है। 40,600 क्यों भाई? कल का वीडियो देख लो, सब कुछ एक्सप्लेन किया है, राइट। सो 40,600 हमारी कल की लेवल थी हायर एंड्स के लिए एंड 40,280 लोअर एंड्स के लिए लेवल थी। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी इज ओपनिंग एंड ओपन में ही उसने स्टार्टिंग में ही 40,600 का सस्टेनेंस दिखाया था। मोर ओवर R1 को भी ब्रेक कर दिया, R1 से रिजेक्शन आया बट R1 के ऊपर सस्टेनेंस दिखाया उसने। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी ऐसे सस्टेनेंस आता है और हमारी लेवल टूटती है तो ऑब्वियसली 50% क्वांटिटीज़ के साथ लॉन्ग जाने का प्लान था, वो यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। मैंने कल बोला था कि लॉन्ग फुल क्वांटिटीज़ के साथ मत जाना बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी हाई प्रोबेबल लॉन्ग, रिमेंबर लो प्रोबेबल लॉन्ग रहेगा, इसलिए फुल क्वांटिटीज़ नहीं जाएंगे। 50% क्वांटिटीज़ के साथ अगर 40,600 सस्टेन करता है वहाँ पे हम लोग लॉन्ग ले सकते हैं। तो यहाँ पे 40,600 भी सस्टेन किया एंड R1 भी ब्रेकआउट दिया है और उसको सस्टेन कर रहा है। तो इन लेवल्स पे 40,700 690 लेवल्स पे क्या कर सकते हैं, लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ऑब्वियसली स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी इसके नीचे। सो अगर 40,600 के नीचे अगर आ जाता है, लेट्स से 100 पॉइंट्स यहाँ से नीचे आ जाता है, 690 से 590 अगर आ जाता है तो हम लोग को एग्जिट करना पड़ेगा वहाँ पे। क्योंकि फिर ये एक बड़ा सा बुल ट्रैप हो जाएगा और कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन पोटेंशियली बना सकता है, राइट। सो उसमें ना फंसे इसलिए ये लेवल अगर जो 40,600 की है, इफ़ मार्केट गिव्स अप ऑन दिस लेवल, एग्जिट क्राइटेरिया विल बी देयर, राइट। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। प्राइमरी टारगेट क्या रहेगा? 1:2 देखो, R2 देखो, आपको वहाँ पे प्राइमरी टारगेट बुक करना है एंड सेकेंडरी टारगेट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी 1:3। सो लेट्स सी हम लोग को 200 एंड 300 पॉइंट्स मिलते हैं क्या, बिकॉज 100 पॉइंट्स का स्टॉप है। सो फर्स्ट 1:2 इज गोइंग टू बी 200 पॉइंट्स एंड देन 300 पॉइंट्स। सो हम लोग के टारगेट्स क्या है? 40,900 एंड 41,000। लेट्स सी इफ वी गेट दैट। ओके, R2 आ रहा है, R2 से एक पोटेंशियल आप यहाँ पे देखेंगे ना तो मार्केट एक स्ट्रेट फैशन में ऊपर गया, उसमें लैडर फैशन नहीं है, राइट। ये स्ट्रेट जो जब ऐसे ऊपर जाता है, कोई लिक्विडिटी हंट नहीं हुई है तो पोटेंशियली एक लोअर लो स्ट्रक्चर बना के ऊपर जाने की संभावना वहाँ पे बनती है। क्योंकि कोई भी लिक्विडिटी हंट नहीं हुई है तो वो एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो जाती है कि एक छोटा सा लोअर लो या लिक्विडिटी हंट पोटेंशियली उसमें आ सकता है। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। ऑल्सो अपने ओपनिंग रेंज को मैं प्लेस करना ठीक से भूल गया था। सो दिस इज़ आवर ओपनिंग रेंज क्योंकि थर्ड कैंडल वॉज इनसाइड कैंडल, राइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। यहाँ पे जैसा मैंने बोला कि एक लोअर लो लिक्विडिटी हंट सा स्ट्रक्चर बन सकता है एंड दिस इज़ इट। अभी यहाँ पे ना ये स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होगा, कैसे पता चलेगा कि ये हंटिंग करने आया है, लिक्विडिटी लेने आया है या फिर ये पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज है। सी इफ़ VWAP इज़ नॉट गेटिंग डिफेंडेड, VWAP के नीचे जाके सस्टेन कर दिया तो वहाँ पे वैसे ही निकलना पड़ेगा क्योंकि फिर इट मीन्स कि ये पूरा का पूरा R2 से रिजेक्शन है एंड फिर इस तरह का कुछ पैटर्न बन सकता है। सो VWAP, इफ़ द VWAP इज़ गिवन अप, हम लोग को वहाँ पे निकलना पड़ेगा। सो लेट्स सी VWAP सस्टेन हो रहा है या गिव अप कर रहा है। ओके, सो एज ऑफ ना हम लोग को क्या दिख रहा है, VWAP का जो पूरा जोन है इट इज़ एक्टिंग एज अ सपोर्ट। जब भी वो VWAP के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है या आसपास आने की कोशिश कर रहा है उसको एक सपोर्ट मिल रहा है। सो दिस इज़ अ गुड साइन फॉर अस, राइट। दिस इज़ अ गुड साइन फॉर अस क्योंकि VWAP अगर सस्टेन नहीं करता है तो जैसे मैंने बोला कि एग्जिट हम लोग को करना पड़ेगा, फिर यहाँ तक हम लोग वेट नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत छोटा सा खाली प्रॉफिट जो होगा वो लेके निकलना पड़ेगा। बट अदर दैन दैट आप देखेंगे तो अभी के लिए VWAP सस्टेन हो रहा है, VWAP के ऊपर लेवल्स पे मार्केट सस्टेन कर रहा है एंड दैट इज़ अ गुड साइन फॉर अस। ओके, लेट्स सी ऑल राइट एंड नाउ ये ब्रेकआउट आ गया। ओके, सो यहाँ पे आएगा हम लोग को निकलना चाहिए बिकॉज आप देखेंगे तो हायर हाई लेके लिक्विडिटी लेके अब ये रिजेक्शन जो आया है दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस। ये जो पूरा रिजेक्शन का गेम चल रहा है हायर हाई लेके, दिस इज़ नॉट गुड क्योंकि इट मीन्स कि ये पूरा हायर लेवल की लिक्विडिटी निकाल करके नीचे चले जा सकता है। सो अगर ये अभी लो जो है ये ब्रेक हो जाता है तो हम लोग को निकलना पड़ेगा बिकॉज ये अब क्या है, पॉइंट ऑफ सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है एज ऑफ नाउ टेम्पररी बेसिस पे। लेकिन अगर इसके नीचे अगर चले जाता है
देन आई डोंट थिंक दर इज पॉइंट एनी पॉइंट होल्डिंग ऑन फॉर वीवैप सस्टेनेंस वगैरह, क्योंकि वीवैप से सपोर्ट आ चुका है, फिर से आएगा, ऐसी अपेक्षा करना ही गलत है, राइट? क्योंकि वो डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, एक स्ट्रिक्ट लेवल टू लेवल नहीं है वो। ओके, एज ऑफ नाउ सही चल रहा है। बहुत स्ट्रगल है एंड मार्केट्स आर ऑल्सो अबाउट टू एंड। तो हम लोग को यहाँ पे कहीं भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि BTST जाना नहीं है भाई, होल्ड नहीं करना है। सो जैसे यहाँ से रिजेक्शन आके आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एग्जिट आपको मिलता है, आपको स्टिल 100-125 पॉइंट्स मिलेगा। नॉट रियली गुड ट्रेड, पर ये हम लोग की पहले भी बात हुई थी कि जो लॉन्ग मिलने वाला है वो लो प्रोबेबल लॉन्ग्स रहेंगे, मोमेंटम नहीं होने वाला है, उसमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स नहीं होंगे। इसीलिए मैंने कल भी बोला था कि लॉन्ग्स अगर जाओगे तो ज़्यादा क्वांटिटी मत जाना, क्योंकि उनका जो ओवरऑल वर्किंग प्रोबेबिलिटी है वो कम है। और वो हमें दिख के आया कि भाई बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं है। एंड अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे थे आज, तो उससे भी कम प्रॉफिट होगा जितना फ्यूचर्स में, क्योंकि फिर आज वेडनेसडे का डीके इफेक्ट भी लग जाता है। इट गेव अस 40,900 के आसपास, बट एग्जैक्टली उस हाई पॉइंट पे बुक करना नामुमकिन है। तो बुकिंग कहाँ पे होगी? मोस्ट प्रोबेबली इस जोन में आप कहीं पे बुक कर जाओगे और 100-150 पॉइंट्स आपको जो मिलेगा वो ले लेंगे। बट नॉट रियली अ गुड ट्रेड। मैं अच्छा ट्रेड नहीं बोलूँगा इसको, क्योंकि बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं था उसमें, और जिस भी ट्रेड में मोमेंटम नहीं होता है वो अच्छा ट्रेड कहना उसको सही नहीं रहेगा। एनीवे, लॉस नहीं हुआ, जस्ट एन ओकेइश डे। एक्सपेक्टेड था कि अगर हायर लेवल्स पे सस्टेन अभी करता भी है तो उसमें कुछ मोमेंटम नहीं रहेगा, लो प्रोबेबल लॉन्ग रहेगा, सो नॉट रियली अ बिग डील। कल के लिए अगर लेवल्स प्लॉट करें तो कल के लिए क्या रहेंगे लेवल्स, चलो देखते हैं। ओपनिंग रेंज हाई लो मैं निकाल दूँ। सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी लेवल रहेगी ये, क्योंकि R2 और वो जो कॉन्फ्लुएंस था आज का, तो इस लेवल पे हम लोग को फोकस करना है 40,850 की। एंड लोअर लेवल्स पे कुछ बनता है क्या? उप्स, लोअर लेवल्स की अगर बात करें तो ये एक लेवल रहेगी, ये वाली, राइट? अब दो लेवल्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। वाई दिस इन पर्टिकुलर? क्योंकि लाइन चार्ट पे आ जाओ भाई, आपको दिखेगा ये जो पूरा प्राइस एक्शन यहाँ पे घटा था, राइट? सो ये दो लेवल्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो इनको लेवल्स बोलने की बजाय हम लोग इसको बैंड बोलेंगे, कि अगर मार्केट इस बैंड को सस्टेन कर रहा है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है बेसिकली 40,850 के ऊपर, तब तक शॉर्ट नहीं जाएंगे। लॉन्ग देखो यार, आपको जाना है जाओ, क्वांटिटी कम रखना, मोमेंटम एक्सपेक्ट मत करना। कल एक्सपायरी है तो वो भी एक ध्यान में रखना है कि अगर साइडवेज मोड में चले जाता है डीके काफ़ी भयंकर लग सकता है। अगर इसके नीचे आता है तो फिर वहाँ पे प्राइस एक्शन देख के शॉर्ट करना पड़ेगा, रैंडम शॉर्ट नहीं चलेगा, क्योंकि फिर हो सकता है कि इसके नीचे एक लिक्विडिटी हंट का स्ट्रक्चर बना के ऊपर वाला पैटर्न दे दे, उसको मोमेंटम जो चाहिए था वो मिल जाए। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के आपको शॉर्ट करना है। अंधाधुंध शॉर्ट मत करो जस्ट बिकॉज द जोन इज़ गिवन अप। एंड अगर शॉर्ट कर भी दिए, बट अगेन अगर जोन रिक्लेम कर लिया उसने, तो आपको निकलना पड़ेगा, ये चीज़ दिमाग में रखना। सो 850 से लेके लगभग 760 ये जो जोन है, इसके ऊपर कल हमारी आंखें रहेंगी। एंड वी विल सी हाउ द मार्केट वर्क्स आउट। इसके अगल बगल में क्या प्राइस एक्शन दे रहा है, कैसे किसको सस्टेन कर रहा है, वो तो कल ही पता चलेगा। So that is it for today guys. I hope you learned something out of it. If you did, then make sure to smash the like button and subscribe to the channel, because I keep coming back with such videos that help you become a better trader. Also, if your broker is giving you any problems, make sure to switch to Angel One right away, because मैं उसको 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही फ्लॉलेस एक्सपीरियंस रहा है। अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, फर्स्ट ईयर्स एनुअल मेंटेनेंस चार्ज इज़ ऑल्सो वेव्ड ऑफ, 70-80 रुपीज़ का GST लगेगा, एंड दैट इज़ इट. Right, so open an account with Angel right now. I will see you in the next one. Until then, you guys take care. Bye bye. Peace out.